भगवान आप क्रोध कर रहे हैं। मेरा भैया लक्ष्मण अबोध है, बालक है, अज्ञानी है। बालक समझ करके क्षमा करें भगवान। तो सहज सुजान बालक बचन करिए नहीं काला। बालक बचन बालक के द्वारा कहे गए शब्दों पर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पर गया बालक हीन जीन संत विदुष काहो। हीन जीन संत। मेरे भैया लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं किया है और आपको लगता है कि अपराधी है, तो मेरा भैया लक्ष्मण अपराधी नहीं है, अपराधी मैं हूँ भगवान। तेरी नाशी तुम्हारा मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी मैं हूँ, मेरा भैया लक्ष्मण नहीं है भगवान। ये कहिया तुम कह रहे हो कि मेरा लक्ष्मण बालक है, देखो ये कहने से बात बनेगी नहीं। यदि लक्ष्मण बालक है तो तुम भी तो बालक हो। जन्मे एक संग सब भाई, जब साथे के हो तो लक्ष्मण बालक है तो तुम भी बालक हो। लेकिन तुम बहुत अच्छे लगते, ये अच्छा नहीं। तुम कह रहे हो कि तुम सहज सुजाना, हम तुम्हें सीधे लग रहे हैं। क्यों ना हम तुम्हें सीधे लग रहे हैं? यदि हम तुम्हें सीधे लग रहे हैं तो तुम हमें सीधे लग रहे हैं। सीधी सी बात, हम तुम्हें सीधे लगे, तुम हमें सीधे लगो। लेकिन ये टेढ़ा लग रहा है। एक काम करते हैं राम, हम दोनों सीधे हैं तो दोनों के बीच में लक्ष्मण टेढ़ा है तो इसको भी सीधा कर लिया जाए। हम इसके हाथ पकड़े तुम पांव पकड़ दो, हम अपनी तरफ का खींचे तुम अपनी तरफ का खींचो, तो जितना टेढ़ा है वे सीधा हो जाएगा। करोगे ना? और या फिर ये न कर पाओ तो एक दूसरा नियम है, इसको अनुशासन में रखो। जब व्यक्ति अनुशासन में होता है तो अपने आप सीधा हो जाता है। देखा होगा बांस का पेड़ देखा है कभी? क्यों? एक जगह एक बांस बिल्कुल सीधा जा रहा है और उसके पास वाला कहो बिल्कुल टेढ़ा हुई है। तो जो जानकार लोग होते हैं तो टेढ़े वाले को सीधे वाले में कस के बांध देते हैं, थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं तो टेढ़ा वाला भी सीधा हो जाता है। तो तुम सीधे जा रहे हो और ये टेढ़ा हुआ जा रहा है, तो इसको अनुशासन की रस्सी से कस के बांधो तो ये भी सीधा हो जाएगा। और या फिर तुम इसको हमें दे दोगे, हम अपने असर लेते हैं। 3 दिन
दिन न लगेंगे सीधे हो जाएगा, 30 दिन पूरे न हो, सीधा करके छोड़ेंगे ना। तो राम तुम कह रहे हो कि कृपा को कपट बधम गोसाई, अपराधी में आप तुम्हारा, लक्ष्मण तुम्हारा अपराधी नहीं है, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। और तुम चाहे कृपा करो, चाहे क्रोध करो, चाहे वध करो, चाहे बंधन करो, राम ये तो समर्पण है। जब भी कोई अपराधी अपराध को स्वीकार कर लेता है और पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, फिर उसे दंड नहीं दिया जाता है, फिर उसके लिए कोई दंड ही नहीं बना है राम। अब तुम जो समर्पित हो रहे हो राम, तो तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं है, कोई दंड नहीं है। पर तुम कह रहे हो अपने क्रोध को शांत कर लो, कैसे अपने क्रोध को शांत करें राम? देखो इसकी ओर देखो तो एक यही के अच्छी सेवा दी होगा, आज हमें भी अच्छी दे रहे हो। याद रखें कि मनीष साउंड मिला था कहीं जीवन में याद रहे। यही के तुम्हारा हो, तो लक्ष्मण का सर्वनाश कर दूंगा राम। नहीं देवता, ये आप क्या करके जा रहे हैं भगवान? आप मेरे भैया का वध करना चाहते हैं भगवान? आपके द्वारा मेरे भैया का वध कर दिया गया, मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा भगवान। मैं जब अयोध्या से चला तो मेरी भैया ने लक्ष्मण का हाथ मुझे हाथ में देकर के कहा, राम जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही वापस कर देना। परंतु भगवान, आप मेरे भैया का वध करना चाहते हैं। मैं अयोध्या जाकर के कैसे कहूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ में नहीं आया है, लक्ष्मण जीवित नहीं है भगवान? ये कहने से पूर्व मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और अपने भैया के सम्मुख बिना लक्ष्मण के नहीं जा पाऊंगा। मेरी भैया ने चलते समय कुछ शब्द कहे थे, भैया चलते समय कहा तेरा वचन सुन लेना, जिस भाग्य लखन को लिए गाते वैसा ही सब मुझे जा रहा है, वैसा ही मुझे वापस कर देगा। मैंने भैया को वचन दिया है भगवान। लक्ष्मण तो मेरा सब कुछ है, मेरा धनुष है, मेरा बाण है, मेरी प्राण है भगवान। यदि लखन को मारोगे, मैं बंदूक हो जाऊंगा। तुम ही बतलाओ भगवान, कैसे मैं अवध को जाऊं? लक्ष्मण की मैं कैसे वापस अयोध्या जाऊंगा?
संसार में सब कुछ विज्ञाता है लगभग, परंतु एक सहोदर भाई प्राप्त सहज में नहीं होता है। बड़े भाग्यशाली वाले लोग होते हैं जिनके भाई होते हैं, और सबसे सौभाग्यशाली तो वो लोग होते हैं जिनके छोटे भाई होते हैं। मेरा लक्ष्मण, आप लक्ष्मण को हमसे दूर करना चाहते हैं भगवान। यदि आप लखन का वध कर दें, कैसे मैं अवध को जाऊंगा। यदि लग जाए सर पर मेरी भैया की हत्या का दोष लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा, क्या मुझसे पहले जाएगा। आज तक मेरी भैया को पता चलेगा लक्ष्मण जीवित नहीं है। अयोध्यावासी कहे कि श्राम ने इतने स्वार्थ के खातिर अपने भैया का वध करवा डाला। मेरी भैया को पता चलेगा लक्ष्मण जीवित नहीं हो तो अपने प्राणों को त्याग देगी भगवान। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला फल फला उठेगी तब, जलहीन मीन से व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तब। मेरी भैया ऐसा नहीं कर पाएगी और अपने प्राणों को त्याग देगी भगवान। आज तक मैंने किसी के सामने अपने हाथों को नहीं फैलाया है देवता। आज आपके सामने अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ भगवान। हे भिखारी भैया के प्राणों की भिक्षा, मम शीश कुठार चलाओ नहीं राम, पूर्ण कर लो नहीं राम। तो आप मेरे सर पर अपने कठिन कुठार का प्रहार करते भगवान, परंतु मेरे भैया को छोड़ दें। यदि इतने में संतोष न हो, मैं अपना धनुष उठा लाऊं नहीं राघव, अपने ही चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं, चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। नहीं राम, क्षमा करते भगवान। राम, आज तक मैंने ऐसा घातक तो प्रेम नहीं देखा जैसा आप देख रहा हूं। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि राम करे घातक प्रीति, वास्तव में तो भाइयों से बहुत प्रेम करते हो राम।
ये कहना तो बड़ा सरल होता है कि अब भाई भाई में बड़ा प्रेम है, लेकिन इसे निभाना बहुत कठिन होता है। राम, मैंने देखा संसार के भाइयों को भाई भाई में बड़ा प्रेम रहा, लेकिन जिस दिन छोटी सी संपत्ति का बंटवारा हुआ तो भाई का प्रेम विरोध का स्थान ले लेता है। एक भाई का विरोधी बन जाता है। राम, एक भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता। राम के तो तुम भी तो भाई हो, जब एक भाई के लिए मरने को तैयार हो गए राघव। जब मैंने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाने के लिए उठाया ये परशु, न जाने कितने क्षत्रिय कुमार आते रहे, मैंने किसी को क्षमा नहीं किया। मैंने तो गर्भवती के बालकों को नहीं छोड़ा है राम, लेकिन आज तक किसी भाई ने आकर के मेरे सामने ये नहीं कहा कि परशुराम मेरे भाई को छोड़ दो, मेरा मन को। तो आज तक किसी भाई ने नहीं कहा बच्चे राम कि तो आज तक तो पहले ऐसे भाई हो जो भैया के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हो, अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो राम। इसलिए तुम्हारे शहादत तो प्रेम को देख करके राघव नहीं मारेंगे तुम्हारे भैया को नहीं मारेंगे राम। ले जाओ अपने इस भैया को, दे देना तुम इस भैया को, दे देना उस भैया को।